हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोशी निटिंग चैनल। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बेबी स्वेटर। गले से किस तरह से मशीन में बनाना है, और ये है मेरी 3 प्लाई की वूल है, आप देख सकते हैं। और ये आपको ऊन के बारे में जो भी डिटेल है वो आप पूरा देख सकते हैं। ऊन की बॉल पर ही से टैग पर मेंशन किया गया है, और 80 रुपये पर बॉल है ये। तो इसे किस तरह से बनाना है मशीन में, इसका मैं गले से ही स्टार्ट कर रही हूँ पूरा। तो ये मैं 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर छोटा सा क्लिप था, मिस हो गया है, जिसमें मैंने आपको पूरा बॉर्डर बनाकर दिखाया था। तो ये देखिए, इसमें हमने सबसे पहले 14 फंदे शोल्डर के लिए बनाने हैं। बॉर्डर मैंने एक साथ बना लिया है, और बॉर्डर एक साथ बनाने के बाद हमने सबसे पहले शोल्डर बनाने होते हैं। तो ये देखिए, 14 कास्ट मैंने अलग कर लिए हैं, और एक चक्कर मैं कैरिज का लगा लूँगी। एक चक्कर लगाने के बाद ये देखिए, आपने वेट अपना सेट कर लेना है। और फर्स्ट हमें याद रखना है, आपने जब भी आप अगर मशीन में भी बॉर्डर बनाओगे तो उसके बाद हमने सारे फंदे वेस्ट वूल में निकाल लेने हैं। सिर्फ हमने 14 फंदे ही शोल्डर के बनाने हैं। तो इस तरह से देखिए, 10 नंबर पर मैंने कैरिज को सेट कर लिया है। अब आपने साइड के 2 फंदे ट्रांसफ़र टूल की हेल्प से आगे को ट्रांसफ़र कर देने हैं। दोनों साइड से करेंगे। यहाँ से भी हम राइट साइड से भी 2 फंदे आगे किए, और इन खाली नीडल को हम आगे कर लेंगे, ताकि हमारा यहाँ पर 2 फंदे हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगी, और हमारा जो जाली है वो भी यहाँ पर अच्छे से बन जाएगी। यहाँ पर भी हमने वही करना है। और ये देखिए, अब मैंने सेम उसी प्रोसेस को करते हुए इसे आगे बना लिया है। आपको ये प्रोसेस तब तक करनी है जब तक हमारे शोल्डर पर 30 से 30 तक फंदे नहीं आ जाते हैं। 0 से 30 तक, 0 से 30 आपने राइट साइड लाने हैं, 0 से 30 आपने लेफ़्ट साइड के लिए लाने हैं। क्योंकि ये वूल काफ़ी खिंचती है, तो इतने फंदे काफ़ी हैं शोल्डर पर। इन फंदों ने हमारे आर्म, जहाँ पर हम आर्म घटाते हैं वहाँ पर तक हमने इन्हें 60 करने हैं टोटल। तो मैं दोनों साइड से इस तरह से बढ़ा लूँगी, और खाली नीडल आगे कर लेंगे। तो हमारा ये जाली बहुत ही सुंदर बन के आता है। इस तरह से देखिए, राइट साइड से हमारा ये कितना प्यारा लगता है। और ये ऊपर बॉर्डर एक साथ है। तो सबसे पहले आपने यही करना है कि फर्स्ट 14 फंदों से हमने शोल्डर बनाना है। ये देखिए, सिलने के बाद ये बहुत ही अच्छा आ जाएगा, क्योंकि दोनों साइड से हमने ऐसे ही बनाना है। तो ये एक साथ 2 जाली आ जाती है। और अब मैंने 0 से 30 तक इसे बना लिया है। तो दोनों साइड से मैं पहले 3 फंदे लेस कर दूंगी, राइट साइड से किए, फिर कैरिज को लेफ़्ट साइड ले आए, और यहाँ पर भी हमने 3 फंदे लेफ़्ट लेस कर देने हैं। और एक चक्कर लगा लेंगे। अब हमने क्या करना है, आप चाहो तो 6 सिलाई में भी फंदे लेस कर सकते हो, और या फिर 4 सिलाई में भी आप कर सकते हो। मैंने पहले 6 सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब मैं दोनों साइड से एक एक फंदा लेस करूँगी। ये देखिए, और अब 4 सिलाई लगा ली है। तो अब मैं फिर से दोनों साइड से एक एक फंदा लेस करूँगी।
एक बारी में मैंने 6 सिलाई चलाई और एक फंदा लेस किया, दूसरी बारी में मैंने 4 सिलाई चलाई और एक एक फंदा लेस किया। और इसी प्रोसेस को हम दोहराते हुए जाएंगे। एक बार में 6 सिलाइयाँ चला लेंगे और दोनों साइड से एक एक फंदा लेस कर देंगे और दूसरी बार में हमने 4 सिलाइयाँ चला लेनी है। उसके बाद दोनों साइड से एक एक फंदा हम लेस कर देंगे और अपने बाजू को हम कंप्लीट कर देंगे। अपने बॉर्डर में जितने फंदे रखने हैं, जब तक आपकी बॉर्डर में उतने फंदे नहीं बन जाते और बाजू की लेंथ आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती है, तो हम इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें 36 फंदे मेरे बॉर्डर के बच गए हैं। अब मैं 2 फंदों के गैप में इसे सेट कर लेती हूँ। एक एक नीडल हमने खाली करनी है और 2 फंदे मैंने बीच में रख लेने हैं बॉर्डर के लिए। आप सिंगल भी बना सकते हो, 1 का गैप रख के भी बना सकते हो और 2 का गैप रख के भी बना सकते हो। अब कैरिश का बटन हम 7 नंबर पर सेट कर देंगे और 7 नंबर पर हम अपना बॉर्डर बनाएंगे। आपको जितना चौड़ा बॉर्डर चाहिए आप उतनी रो लगा लीजिए। मैं 14 रो यहाँ पर चलाऊँगी, तो हमारा बॉर्डर बनकर अच्छे से आ जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने बना लिया है। अपने 14 रो कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं सारे फंदों को बंद कर लूँगी। कास्ट ऑफ आपने किस तरह से करना है, ये देखिए। यहाँ पर आपको एक ध्यान ये रखना है कि आपने पहले लास्ट वाला फंदा निकालना है और फिर इस तरह से अगर आप हम बंद करेंगे तो हमारा बॉर्डर मुड़ता नहीं है। तो ये देखिए, आप अगर आपका बॉर्डर सिंगल बॉर्डर आपका पलटता है तो आप एक बार उस पर आयरन रख सकते हैं। आयरन से वो बिल्कुल सेट हो जाता है। तो इसी तरह से देखिए, हमने सारे फंदे बंद कर लेने हैं और हमारा बॉर्डर बन के रेडी हो जाता है। और ये कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा बंद हो रहा है। ये तो ये देखिए, बन गया हमारा बॉर्डर। तो इस तरह से हमारा बाजू ये बनकर आ जाता है और कितना परफेक्ट ये शेप में आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब हमने फर्स्ट तो हमने बॉर्डर में बाजू बना लेना है और हमारा बाजू कुछ इस तरह से बनकर आता है। और ये जाली आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये लग रहा है। तो इस तरह से हमने इसे गले से स्टार्ट किया और बॉर्डर पर एंड किया। तो सेम इसी प्रोसेस को करते हुए हमने अपना फ्रंट का पल्ला भी बना लेना है। सिर्फ फ्रंट के पल्ले में हमने क्या करना है वो आप देखिए ध्यान से। अब मैं फ्रंट के अपने जितने फंदे लगाने हैं उतना हम पहले मशीन में लगा लेंगे। तो इस तरह से आपने इतना ध्यान रखना है कि पहले हमने बाजू के फंदे लगाने हैं, फिर हमने फ्रंट वाला जो हमारा पल्ला है उसके फंदे लगाने हैं। इस तरह से मैंने अपने फ्रंट में लगा लिए हैं। सारे फंदे लगा लेने के बाद हम अपना वेट लगा देंगे। तो हमने वेट लगाने के बाद इस तरह से अपने सारे फंदे लगा लिए हैं। आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग आपको जितने फंदे रखने हैं आप उतना रख सकते हैं। मेरा ये हाई नेक टाइप में है। तो ये देखिए, फंदे लगा लेने के बाद आपने क्या करना है, 2 सिलाई हमने चला ली है और मैंने टोटल 32 कास्ट रखे हुए हैं फ्रंट में। तो यहाँ से हमने सेम वही प्रोसेस करनी है। 2-2 फंदे हम आगे की ओर बढ़ा लेंगे। अगर आप गला थोड़ा खुला खुला बनाना चाहते हो तो आप ज़्यादा फंदे रख सकते हैं और अगर आपको बिल्कुल टाइट बनाना है तो आप इस तरह से कम फंदे भी लगा सकते हैं। वो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि बेबी का जो मेज़रमेंट है वो कभी भी सेम नहीं होता है, क्योंकि बेबी किसी के वीक होते हैं, किसी के बेबी हेल्दी होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फंदे लगाने होते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैं दोनों साइड से सेम बाजू की तरफ फंदे बढ़ा लूँगी। और कब तक आपने बढ़ाने हैं, जब तक हमारे फ्रंट पल्ले में हम जितने फंदे आपको रखने हैं उतने बन जाते हैं, तब तक हमने इसे बढ़ाते हुए जाना है। तो मुझे यहाँ पर टोटल 80 फंदे चाहिए थे, तो मैंने 0 से 40 एंड 0 से 40 तक इसमें फंदे लगा लिए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए।
गले से बनाने के बाद दोनों साइड से बढ़ाते हुए जाना है और उसके बाद ये देखिए 0 से 40 एक साइड और 0 से 40 दूसरी साइड तक हमने फंदे बढ़ा लेने हैं। और अब फिर वही दोनों साइड से मैं गले की जो हमारी आर्म होल की घटाई होती है उसे हम कर लेंगे। तो एक साथ हमने 3 फंदे लेस कर देने हैं राइट साइड से और कैरिज हम लेफ़्ट साइड ले जाएंगे। और यहाँ पर थोड़ा कवर नहीं हो पाया, लेकिन लेफ़्ट साइड से भी हमने 3 फंदे लेस कर देने हैं। जिस तरह से हमने राइट साइड से घटाई की बगल की, उसी तरह से हमने लेफ़्ट साइड से भी 3 फंदे घटा लेने हैं। और उसके बाद हम एक सिलाई चला लेंगे। और अब हमारा कोई भी फंदा हमने लेस नहीं करना है। अब हमने अपने बॉर्डर से आर्म तक की जो लेंथ है उसे बनानी है। तो मैं इसे बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब हमने कहीं भी कोई फंदा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करना है, तो हम इसे बनाते हुए जाएंगे। इस तरह से अपनी पूरी लेंथ हम कंप्लीट कर देंगे। बहुत इजी है बनाना, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और कैसी लगी आपको ट्रिक ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर इसका शेप बन के आता है, बिल्कुल हाई नेक की तरह। तो अब मैं बॉर्डर के लिए वही प्रोसेस करूँगी। 2 नीडल छोड़ के 1 नीडल खाली करनी है, फिर 2 नीडल छोड़ के 1 नीडल खाली करनी है। पूरे फंदे में इस तरह से लगा लेती हूँ। और अब हमने इस पर 7 नंबर पर बॉर्डर बनाना है। तो मैं इसका बॉर्डर भी तैयार कर लेती हूँ इसी तरह से। और जिस तरह से हमने बाजू बनाया है और ये फ्रंट का पार्ट बनाया है, सेम इसी तरह से हमने सेकंड बाजू एंड बैक का जो हमारा पल्ला बनेगा वो बनाना है। तो इस तरह से जैसे हमने कास्ट ऑफ किया था, बॉर्डर हमारा सेम बनकर आएगा। तो हम कास्ट ऑफ इसी तरह से कर लेंगे। तो एक बार आप अपने सारे फंदे बंद कर लें। तो ये देखिए बनने के बाद ये बहुत ही अच्छा बनकर आया है। और अगर आपका थोड़ा सा बॉर्डर पलटता है तो आप उसके बाद इसके ऊपर हम एक कॉटन का कपड़ा रखेंगे और इस पर हम प्रेस लगा देंगे। तो ये बिल्कुल सेट हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और सेम देखिए अब हमने इसके बगल में इसके बाद हमने फिर से बाजू बनाना है और फिर हमारा जो लास्ट में बनेगा वो हमारा बैक पल्ला बनेगा। तो इसको आपने कैसे सिलना है और कैसे इसको तैयार करना है, इसके लिए मैं आपको सेकंड पार्ट लेकर ज़रूर आऊँगी। फर्स्ट वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, तो इससे आगे की प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपना सपोर्ट मुझे इसी तरह बनाए रखिएगा। थैंक यू।